कैसे हैं आप लोग। आज हम डीएस के लेक्चर में लिंक लिस्ट देखेंगे दोस्तों। लिंक्ड लिस्ट। अब ये लिंक लिस्ट होता क्या है वो देखते हैं। यह होता है सीक्वेंस ऑफ डेटा एलिमेंट। यह सीक्वेंस है किसका? डेटा एलिमेंट का। वेयर एवरी डेटा एलिमेंट इज लिंक्ड विथ नेक्स्ट। नेक्स्ट कहते हैं आने वाला जो भी डेटा एलिमेंट्स है उसको नेक्स्ट बोलते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है डेटा का, जो एक एलिमेंट्स है वो अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस रखते हैं, उसी को हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। उसको दिखाते कैसे हैं? तो इसका नॉर्मल एक एलिमेंट ले, इसको एक बॉक्स बनाइए, इसका दो पार्ट करिए, इसमें डेटा रहेगा डी से, इसमें एड्रेस रहेगा दोस्तों। ये किसी आगे से जुड़ा रहेगा, ये पीछे से किसी से जुड़ा रहेगा। नहीं जुड़ा रहेगा तो ये एड्रेस नल कंटेंट करेगा जब कोई नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर ये स्टार्टिंग सिंबल है तो ये स्टार्ट से दिखाया जाता है दोस्तों। इसी तरह इसको दिखाते हैं। और देखिए यहाँ पे हेडर से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंटर हेडर या स्टार्टिंग सिंबल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये डेटा है, ये नेक्स्ट को दिखाता है। नेक्स्ट जो है इसका एड्रेस है, मतलब ये सेकेंड वाला जो, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी तरह एन। देखिए ये जो है फर्स्ट जो है सेकेंड वाला का एड्रेस रखता है। ये एड्रेस पॉइंट कर रहा है ना इसको, ये इसका कर रहा है, ये इसको रिफर कर रहा है, ये आगे करेगा। फिर यहाँ कोई होगा जो इसको करेगा। तो इसी तरह ये लास्ट हो गया तो इसीलिए यहाँ पे नल दे देते हैं। और ये टेल, ये हो गया नल आ गया तो ये टेल पॉइंटर हो गया दोस्तों। दोस्तों के लिंक लिस्ट जो है मैं मेमोरी में कैसे मेंटेन होता है वो देखते हैं। इस तरह आपका एक एड्रेस कंटेंट, ये चार्ट एक बना रहता है जिसमें एड्रेस कंटेंट करता है। आपका यहाँ डेटा रहेगा, यहाँ इसका नेक्स्ट एड्रेस मतलब नेक्स्ट जो भी डेटा है उसका एड्रेस कंटेंट करेगा ये नेक्स्ट में। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एक वन जो है ये वन एड्रेस, इसमें ना स्टार्टिंग सिंबल में वन दे देते हैं। मतलब यहाँ इसका मतलब ये हो गया स्टार्ट हम वन से कर रहे हैं। अब डेटा एलिमेंट तो एच है, अब ये नेक्स्ट किसको ले रहा है? नेक्स्ट इसका फोर है, तो फोर कहाँ है? ये फोर इसको रिफर कर रहा है, इसको रिफर कर रहा है। अब देखिए फोर है, इसका डेटा एलिमेंट ई है और इसका नेक्स्ट एड्रेस सेवन है, तो सेवन है तो ये इसको रिफर कर रहा है। और देखिए इसका डेटा एलिमेंट एल है, फिर ये एट है। अब नेक्स्ट एट है तो ये किसको रिफर करेगा? इसको रिफर करेगा। एट है, एल इसका डेटा एलिमेंट है, फिर ये टेन को कर रहा है तो टेन फिर से इधर जाएगा, ये टेन को फिर रिफर कर रहा है। और जीरो जीरो डेटा है, नल हो गया, मतलब ये हो गया। तो यही इस तरह ये डिनोट किया जाता है मेमोरी में लिंक लिस्ट के थ्रू, ऐसे ही मेंटेन होता है। यही यहाँ पे सेम देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 लिए थे, मतलब ये दूसरा दिया है, एक स्टार्टिंग ये था, एक ये था, तो यही बताया गया है दोस्तों से। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है लिंक लिस्ट का वो देखते हैं। एक्स्ट्रा मेमोरी ये लेता है। अब देखिए हम एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है ये पॉइंटर रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर स्टोरेज। अब इसे पॉइंटर एड्रेस नेक्स्ट एड्रेस को भी कंटेंट करता है, इसीलिए वहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी ले लेता है। अब देखिए एरे हम पढ़े थे लास्ट क्लास में, तो जब हम एरे पढ़े थे उसमें कोई पॉइंटर का था नहीं, वहाँ पे बस सीक्वेंस अरेंजमेंट डेटा का था। तो लेकिन यहाँ तो पॉइंटर आ गया जो नेक्स्ट डेटा को डिनोट करता है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा मेमोरी। नो रैंडम एक्सेस, इसमें हम रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे वहाँ एरे में ए नाम का एरे रहता था, मान लीजिए किसी एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट पे लेना था तो इस तरह दो एलिमेंट का नंबर लेना था, तो इसको इस तरह दिखा सकते, लेकिन लिंक लिस्ट में ये नहीं दिखा सकते। वी हैव टू एक्सेस इच नोड सिक्वेंसली, हमें सिक्वेंसली किसी नोड को एक्सेस करना होगा। सपोज वी हैव टू एक्सेस nth नोड, देन वी हैव टू ट्रैवर्स, तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा लिंक लिस्ट को n टाइम ट्रैवर्स करेंगे। वाइल इन एरे, बोले ना एरे में एक्सेस, जैसे हम ये n का लेंगे तो एरे में इस तरह ले लेते थे। टाइम कम्प्लेक्सिटी, इंडिविजुअल नोड्स आर नॉट स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब देखिए इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी इसलिए आ जाता है, जो इसमें ना एक मतलब सीक्वेंस में एक के बाद एक तो वो डेटा अरेंजमेंट तो रहता नहीं है,
तो यही दिखाता है इंडिविजुअल नोट्स जो है वो कंटिन्यूस स्टोर नहीं रहता है मेमोरी में, जैसे कि एरे में होता है, एज इन एरे जिस तरह एरे में होता है। सो एक्सेस टाइम, इसीलिए इसका एक्सेस टाइम जो है फॉर इंडिविजुअल प्रत्येक एलिमेंट का ओ एन माना जाता है। ओ एन इसलिए माना जाता है, आप मान लीजिए एन तक का एलिमेंट है आपके पास 5, एन वेरिएबल है तो आपका 5 एलिमेंट का लिंक लिस्ट है, तो उस तरह से उसका ये टाइम वो बढ़ते जाता है। एरे का क्या है, एरे का O1 है दोस्तों। रिवर्स ट्रैवर्सिंग इसका डिफिकल्ट है। इनके सब सिंगली लिंक लिस्ट अगर देखेंगे क्या होता है उसमें इसका रिवर्स हम नहीं जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने डिसएडवांटेज देखा, अब तो इसका एडवांटेज ही तो होगा। ये है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, मींस जस्ट क्रिएट, हम जब जरूरत हो तब हम लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ऐड और ये ऐड और मतलब डिलीट भी कर सकते हैं नोट को, जो भी होता है। मेमोरी विल एलोकेटेड एट रन टाइम पे ये एलोकेट कर सकते हैं, बट वी कांट एलोकेटेड मेमोरी कंसिडरिंग that the hip size will not be exceed, उसका हिप साइज इंक्रीज एक्सीड नहीं हो सकता, वो कह रहा है। ये लिंक लिस्ट जो है ये ग्रो हो सकता है, श्रिंक हो सकता है ड्यूरिंग रन टाइम पे। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर इजियर, इसमें इंसर्ट करना मतलब वही लिंक लिस्ट मान लीजिए आपके पास पिछला है, उसमें हम इजी से उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे किस तरह करके। इट मीन्स एनी नोट कैन बी प्लेस्ड और रिमूव इजीली एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पे। शिफ्टिंग ऑफ नोट लाइक एनी एरे इंसर्शन। अब लिंक लिस्ट में ये कह रहा है जिस तरह हम एरे में से कोई चीज़ डिलीट विलीट करते हैं दोस्तों, उसका मेन था जो ये तो इस सीक्वेंस में रहता था, मान लीजिए इसको डिलीट किए तो इसको क्या करना पड़ता था, पीछे वाली चीज़ को आगे शिफ्ट करना पड़ता था। लेकिन इसमें लिंक लिस्ट में ऐसा कोई रिक्वायर नहीं है, क्योंकि ये तो नोड को मतलब इसका तो नेक्स्ट हमको बस क्या करना है, उसका एड्रेस चेंज करना है दोस्तों। जस्ट अपडेट नेक्स्ट लिंक नोड, इसको जैसे नेक्स्ट एड्रेस रखता था बस उसको हमें अपडेट करना रहता है, यही तो रिक्वायर्ड है इसका। इफिशियंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, इसमें मेमोरी का यूटिलाइजेशन इफिशियंट होता है। नो नीड टू प्री एलोकेटेड मेमोरी, आप प्री एलोकेट मेमोरी को मत करिए, क्योंकि ये इस द टाइम पे ये इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, इसीलिए। इट मीन्स मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम, ये मेमोरी को एलोकेट करेगा रन टाइम में एज पर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। दिस प्रोवाइड अस स्ट्रॉन्ग कमांड्स ऑन मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये स्ट्रॉन्ग कमांड होता है जब मेमोरी को यूटिलाइजेशन में। फास्ट एक्सेस टाइम होता है इसका एक्सेस करने के लिए। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है इसका, स्टैक क्यू कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग इसके थ्रू हम क्या बोलते हैं स्टैक को और क्यू को ये इसके यूज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों टाइप ऑफ लिंक लिस्ट में देखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट टू सक्सेसिव नोड आर लिंक, दो सक्सेसिव नोड जो है लिंक होता है टुगेदर इन लीनियर फैशन में। ईच नोड कंटेन एड्रेस, एक प्रत्येक नोड एक एड्रेस कंटेन करता है किसका, तो नेक्स्ट नोड का दोस्तों, टू बी फॉलोड। ओनली लीनियर एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, इसमें लीनियरली मूवमेंट होता है और फॉरवर्ड होता है, इज पॉसिबल होता है। नोड डायरेक्ट एक्सेस इज अलो, यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। सिंगली लिंक लिस्ट सेम उसी तरह होता है जैसे हम ऊपर देखें ना लिंक लिस्ट, वही है दोस्तों सेम। यहाँ पे बस इतना ही रखते हैं इसको सेम, इससे ये पॉइंटर इसको यहाँ डेटा आगे डेटा रखेगा, ये डेटा रखेगा, ये डेटा रखेगा, यहाँ नेक्स्ट एड्रेस रखेगा, सेम वही है डेटा एड्रेस। यहाँ स्टार्टिंग दे दो, एस से जोड़ दो, यहाँ नल कर दो,
एंड कर दो या टेल कर दो, नेक्स्ट इसको इस तरह दिखाते हैं दोस्तों। अब देखिए डबली लिंक लिस्ट होता है, ईच नोड कंटेंट 2 एड्रेस फील्ड। इसमें जो है सभी नोड जो है 2 एड्रेस फील्ड को कंटेंट करता है। 1 एड्रेस फील्ड फॉर स्टोरिंग एड्रेस नेक्स्ट नोड, एक जो है एड्रेस करता है नेक्स्ट नोड को स्टोर, टू बी फॉलो एंड अदर फील्ड कंटेंट एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड। और एक जो है मतलब दूसरा जो बचता है एड्रेस नोड, वो जो है ना प्रीवियस को मतलब आगे वाले को डिनोट करता है, रिफर करता है। टू इट बाय डायरेक्शनल एक्सेस पॉसिबल, नो डायरेक्ट एक्सेस इज एलो। यहाँ पे यहाँ भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बैक हो सकता, बैक मूवमेंट हो सकते। इसका नॉर्मल हम देखें तो दोस्तों इस तरह से होता है, ये रहा एक डब्बा बना है, इसका 3 पार्ट करिए और सेम इसी तरह एक एलिमेंट ये हुआ, एक एलिमेंट मान लीजिए इतना ही रखते हैं। यहाँ डेटा रहेगा, यहाँ डेटा रहेगा, यहाँ पी ए कर देते हैं प्रीवियस एड्रेस, यहाँ तो वैसे स्टार्टिंग का हो जाएगा, स्टार्ट है तो ये जो है इसका एड्रेस ये रखेगा, ये एड्रेस इसका रखा, और ये क्या करे इसका जो ये है ये इसका एड्रेस इस तरह रखेगा दोस्तों। और फिर ये क्या होगा, नल मान लेते हैं, यहाँ नल है, खत्म हो गया। तो यही होता है मेरा डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट का यही है, आप इसको करिए, इसमें एक एलिमेंट में 3 पार्ट करिए, उसमें एक प्रीवियस जो एलिमेंट है उसका पी ए से उसको डिनोट कर दिए, नेक्स्ट को एन ए से कर दिए, मतलब नेक्स्ट एड्रेस। वो आप जब भी कोई शब्द लिखे ना दोस्तों तो उसको वहां पे बता दे ये इसका मतलब ये है। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है दोस्तों, there are two type of circular linked list, singly linked list and doubly linked list। वही सिंगली लिंक लिस्ट पर है, डबली लिंक लिस्ट पर है, वो दोनों टाइप का होता है। इन सिंगली अब उसमें होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा से यहाँ पे ये था ना, ये स्टार्टिंग था, यही स्टार्टिंग को घुमा के यहाँ पे इसको नल हटा देते हैं। अब फिर यही इसी को घुमा के यहाँ कर देते हैं और फिर इसको नल को हटा देते हैं दोस्तों। यही इसको रिफर करते रहता है, इसको 2 करेगा ना शायद, हाँ तो ये इस तरह होता है। तो यही है डबली लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट में सर्कुलर के थ्रू। एड्रेस फील्ड लास्ट नोड कंटेंट एड्रेस, लास्ट नोड जो कंटेंट करता है एड्रेस किसका, तो फर्स्ट नोड का, हम देखे ही थे फर्स्ट नोड रिफर करता है एड्रेस। टू वे एक्सेस पॉसिबल इन डबली लिंक लिस्ट, और यहाँ पे ये इसको रिफर कर रहा है, ये इसका एड्रेस कर रहा है, तो ये 2 वेस कर लिया ना, यही बता रही है 2 वे एक्सेस पॉसिबल है यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट पे। नो डायरेक्ट एक्सेस एलो, यहाँ भी डायरेक्ट एक्सेस एलो नहीं है। सिक्वेंशियल मूवमेंट इज पॉसिबल, यहाँ भी सीक्वेंस के आधार पे आप भले आगे पीछे हो सकते हैं डबली लिंक लिस्ट में या सर्कुलर में, तो घूमते रहिएगा तो उसको आगे पीछे हो सकते हैं, बट जो है सिक्वेंशली होगा दोस्तों। ये नहीं कि कहीं भी मतलब कह सकते कूद के जा सकते या कहीं भी हम उसको एक्सेस कर सकते। अब देखिए दोस्तों कुछ ऑपरेशन देखेंगे लिंक लिस्ट में, वो है ट्रावर्सिंग। क्या होता है, एक्सेसिंग द नोड, नोड को एक्सेस करना ऑफ लिस्ट से इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम प्रोसेस। किसी प्रोसेस के थ्रू हम नोड को जो एक्सेस करते हैं उसी को हम बोलते हैं ट्रावर्सिंग। प्रिंटिंग इच एटम्स ऑफ लिस्ट और काउंटिंग नंबर ऑफ एटम्स इन लिस्ट, या तो आप उसको प्रिंट करने के लिए एक्सेस कर रहे हो या तो काउंट करने के लिए एक्सेस कर रहा, तो इसीलिए इसको ट्रावर्सिंग बोलते हैं दोस्तों। इंसर्ट न्यू एटम, आप नए जो भी एटम है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। एट द हेड, आप हेड पे ऐड करिए या टेल पे ऐड करिए या कहीं भी बीच में, आपको जहां भी मन है वहां इनसाइड में लिंक लिस्ट में कर सकते हैं। सर्च फॉर एन एटम्स इन लिस्ट, आप एटम्स को लिस्ट में से सर्च भी कर सकते हैं। एटम कैन बी स्पेसिफाइड बाय पोजीशन, पोजीशन स्पेसिफाइड बाय सम वैल्यू, किसी वैल्यू से। डिलीट एन एटम फ्रॉम लिस्ट, आप इसे एटम को, किसी एटम को डिलीट भी कर सकते हैं। सर्च फॉर, उसको सर्च करिए, लोकेट एटम जहाँ भी है, और फिर उस डेटा को रिमूव एटम करिए, और फाइनली एडजस्ट द सराउंडिंग पॉइंटर। और आगे जैसे देखिए यहाँ भी हम डिलीट करते हैं, मान लीजिए इस तरह का रहता है, इस तरह का रहता है, मान लीजिए इस तरह का रहेगा, मान लीजिए हमको बीच वाला डिलीट करना है, तो ये तो कुछ यहाँ तो डेटा रहता है, यहाँ डेटा रहता है, यहाँ डेटा रहता है। अब देखिए दोस्तों ये इसको पॉइंट करता है,
ये इसको पॉइंट करता है। अब देखिए ये नल, ये स्टार्टिंग होता है दोस्तों। अब मान लीजिए हमें इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करने के लिए इसके एड्रेस में इसका एड्रेस को पुट करना पड़ेगा, इसका एड्रेस को इसमें पुट करना पड़ेगा, जो रिफर करेगा तो ये हट जाएगा, ऑलरेडी ये हट जाएगा। बस यही है दोस्तों। अगर डबली लिंक लिस्ट है तो इसको इससे करेंगे, फिर इसको इधर से कर देंगे, तो फिर ये डबली लिंक लिस्ट में इसी तरह हट जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम लिंक लिस्ट को कैसे उसको मतलब फंक्शन में मतलब उसका एल्गोरिदम लिखते हैं। हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड लेंगे, एक स्ट्रक्ट नोड करेंगे और फिर क्या करेंगे, इन डेटा, हम डेटा रखते हैं ना, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डेटा है, ये डेटा, इसी के लिए हम इन डेटा लगाए। और दूसरा क्या, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, मतलब ये पॉइंटर को डिनोट कर रहा है। स्टार नेक्स्ट है तो यहाँ पॉइंटर हो गया, इस नोड में पॉइंटर है, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, ये पॉइंटर को रिफर करेगा और फिर इसको क्लोज कर देंगे, यही है। नेक्स्ट इज अ पॉइंटर फील्ड, यही बताया। नेक्स्ट जो है पॉइंटर फील्ड है डेट स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर नोड स्ट्रक्चर। वो नेक्स्ट जो है ये पॉइंटर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जो दूसरे नोड का एड्रेस को रखता है अपने पास, वही बता रहा है ये। देखिए ये नोड है, आप जब भी ये चलाएंगे तो आपका ये ऑलरेडी ये जनरेट हो जाएगा इस तरह से, दो पार्ट में, डेटा और नेक्स्ट में। देखिए दोस्तों, सिंगली लिंक लिस्ट हम ऊपर भी पढ़े थे, यही है दोस्तों। यहाँ पे यही एक एक डेटा रखता है, नेक्स्ट रखता है, फिर डेटा नेक्स्ट, डेटा नेक्स्ट, डेटा, और लास्ट में नल लगा देता है, मतलब कुछ नहीं, इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नल दे देते हैं। स्टार्टिंग इस एड्रेस को कर रहा है, ये इस एड्रेस को कर रहा है, इसका एड्रेस को ले रहा है, ये इसका एड्रेस को ले रहा है। तो ये देखिए सेम आप इसमें एलिमेंट डेटा रख के भी इस तरह दिखा सकते हैं। देखिए ये इसका ये एड्रेस को शो करता है, ये यहाँ है, इसका एड्रेस स्टार्टिंग में है, देखिए ये इसका एड्रेस ये है तो ये यहाँ पे है, इसका एड्रेस ये है तो ये यहाँ, इसी तरह ये सबके नीचे नोड का सबका एड्रेस लिखा हुआ है, और देखिए इसके आगे वाला इसको यूज कर रहा है, तो वही है स्ट्रक्ट नोड इन डेटा स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, ये जो पॉइंटर को डिनोट करता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, दोस्तों अब हम सिंगली लिंक लिस्ट में ट्रावर्सिंग देखेंगे, ट्रावर्सिंग किस तरह होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे, तो ये 5 स्टेप को फॉलो करते हैं ट्रावर्सिंग के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये क्या करना, सबसे पहले स्टार्टिंग में 100 है। अब इसको क्या करना, एक आपको पीटीआर पॉइंटर लेना है और उसका वैल्यू जो है, उसका स्टार्टिंग मेरा क्या है 100, तो इसका वैल्यू अब क्या करते हैं दोस्तों, 100 दे देते हैं, इसका 100 दे दिए। अब देखिए दोस्तों, अब कह रहा है यहाँ पे रिपीट करिए 3 और स्टेप 4 को वाइल जब तक पीटीआर जो है, ये जो पीटीआर माने हैं, जब तक ये नल ना हो। तो अब देखते हैं 3 और 4 में है क्या। अप्लाई प्रोसेस, हमको प्रोसेस अप्लाई करना है टू पीटीआर डेटा को अप्लाई करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, पीटीआर में जो है पीटीआर नेक्स्ट देना है, अब उसके बाद पीटीआर में नेक्स्ट देना। अब देखिए कैसे होगा, हम देखते हैं यहाँ अभी पीटीआर नल है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट में क्या करेंगे, अभी हम फर्स्ट में देखेंगे पीटीआर हर नल नहीं है तो अंदर जाएगा। अब पीटीआर का डेटा लेगा, पीटीआर डेटा को प्रोसेस करेगा, तो अभी पीटीआर 100 का डेटा क्या है, पीटीआर ये 100 यहाँ है, डेटा उसका 10 है, तो ये 10 को यहाँ पे लेगा, ये प्रिंट नहीं, ये बस ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है, जो भी करना होगा वो है। उसके बाद क्या करना है, पीटीआर में, अब पीटीआर में क्या करना, पीटीआर के नेक्स्ट, पीटीआर ये पीटीआर था, अभी ये पीटीआर है, तो अब पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, पीटीआर का नेक्स्ट ये हो गया, ये है पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर पीएन से डिनोट करते, पीटीआर नेक्स्ट ये है दोस्तों। अब पीटीआर नेक्स्ट में क्या करना, पीटीआर में क्या देना, पीटीआर में अब हमको क्या देना है, पीटीआर नेक्स्ट में क्या है तो 200 है, तो 200 क्या करेंगे, पीटीआर नेक्स्ट में हम 200 दे दे, पीटीआर में 200 दे दिए। अब फिर हमको क्या करना है, फिर हम 200 देखिए, अब फिर सेकेंड में क्या किए, अब हम गए यहाँ पे, अभी ये पीटीआर क्या हो गया, अब ये पीटीआर हट गया और पीटीआर अब ये हो गया, पीटीआर ये हो गया,
तो अब पीटीआर बोल रहा है पीटीआर नल है, पीटीआर 200 है, अभी तो पीटीआर नल है ही नहीं, तो ये यहाँ पे 200 आ गया तो नल तो है नहीं, तो ये हो गया। अब पीटीआर का डेटा क्या है, तो ये है 20, पीटीआर का डेटा ये है, तो ये 20 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इसको पीटीआर का, अब जो है पीटीआर फोर्थ स्टेप में क्या है, पीटीआर में अब पीटीआर का नेक्स्ट दे देंगे। अभी पीटीआर तो ये रहा, अब ये पीटीआर तो है नहीं, इसको हटा देते हैं। पीटीआर तो ये है नहीं, अब पीटीआर ये है, अब पीटीआर का नेक्स्ट ये है, पीटीआर नेक्स्ट, पीएन से नहीं के, पीटीआर का नेक्स्ट ये है, तो अब क्या हो गया, पीटीआर का नेक्स्ट जो है ये हुआ और वो पीटीआर में चला गया। अब पीटीआर में जब ये गया तो अब क्या हुआ, ये खत्म हो गया। अब पीटीआर कौन सा हो गया, ये हो गया, पीटीआर ये हो गया। अब देखिए पीटीआर 300 हो गया। अब 300 देखते नल है, नल तो है नहीं, थर्ड में देखेंगे तो पीटीआर नल के बराबर है नहीं, नहीं है क्योंकि जो 300 है। अब पीटीआर का डेटा लेना है, उसको अब जो भी प्रोसेस करना वो उसको लिख देना। अब देखिए अब क्या करना, पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट देना है, पीटीआर का नेक्स्ट ये 400 है, ये रहा पीटीआर का नेक्स्ट। पीटीआर का नेक्स्ट देखिए तो अब पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, 400, तो अब 400 ये इसका ये हो जाएगा 400। और उसके बाद फोर्थ स्टेप जब देखेंगे तो यही 400 यहाँ उठ के आएगा। अब बोल रहा फिर से देखेंगे यहाँ पे पीटीआर का, पीटीआर जो है नल है, नॉट इक्वल टू नल है, तो ये तो सही मतलब नहीं है नल के बराबर, तो इसको हट गया। अब पीटीआर ये हट के अब ये पीटीआर अब ये नहीं रहा। अब पीटीआर कौन सा हो गया, तो ये हो गया पीटीआर, ये हो गया कि जो 400 हो गया था, तो अब ये पीटीआर हो गया। तो इसका डेटा क्या है, तो 40, तो 40 को क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे चौथा स्टेप में पीटीआर नेक्स्ट को दीजिए। पीटीआर नेक्स्ट क्या है, नल है, तो नल को हम एन से डिनोट करते हैं, अब नल हो गया। जब हम फिफ्थ स्टेप जाएंगे तो यहाँ पे ये चेक करेगा पीटीआर आपका नल है, नॉट इक्वल टू नल है, तो पीटीआर तो इक्वल टू नल है, तो नल हो गया। तो अब क्या होगा, ये लूप एग्जिस्ट हो जाएगा। और इस तरह जो है ट्रावर्सिंग ये होता है दोस्तों, और इसी तरह इसको आपको एल्गोरिदम लिखने आएगा। ये इसका एल्गोरिदम है दोस्तों, आप इसको थोड़ा याद कर ले तो समझ ले। वैसे तो हम समझा ही दिए हैं, आप जैसा चाहो आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पे ट्रावर्सिंग देखिए, ट्रावर्सिंग देखिए ये दोनों में अंतर क्या है, ये ट्रावर्सिंग है, ये यहाँ पे ट्रावर्सिंग दिया हुआ है, ये बोल रहा है डिस्प्ले करने के लिए। अंतर कुछ नहीं है, देखिए 1 सेम रहेगा, सेकेंड पार्ट भी सेम रहेगा, थर्ड पार्ट भी सेम रहेगा। नहीं थर्ड पार्ट ये जो है ये अप्लाई प्रोसेस है ना, यहाँ पे क्या करेंगे राइट कर देंगे। राइट में क्या करेगा, ये जो भी डेटा आएगा, जो भी डेटा वहाँ जैसे 10-20 जो भी था वो राइट कर दोस्तों, ये यहाँ पे राइट करेगा। तो यहाँ पे जो जैसे वो बोले थे ना प्रोसेस करेगा, प्रोसेस में उसका मन है वो जो भी यूजुअल जो भी अथी क्या बोलते हैं लैंग्वेज में देगा वो करेगा। लेकिन यहाँ पे ये राइट दिया है तो ये प्रिंट ही करेगा, 10-20 जो भी होगा वो प्रिंट करेगा डेटा को, बस यही तो चेंज आएगा। और सब ये फोर्थ और फिफ्थ इसका सेम रहेगा दोस्तों, फोर्थ फिफ्थ इसका सेम रहेगा दोस्तों। ये भी डिस्प्ले भी हो गया। अब आगे देखते